साधु समाज सभी बताते हैं कि 84 लाख योनि होती हैं, उसमें मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कि परोपकार के लिए ही, और जो योनि है उसमें परोपकार का काम बहुत कम हो सकता है। 18 पुराण लिखने के बाद में व्यास जी ने भी एक श्लोक लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय लोकाय परते। ये हमारे मन बुद्धि कर्म से कहीं भी यदि दूसरे का कुछ भला हो जाता हो, इसके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं। मनुष्य जीवन से लेकर पर्यंत तक अपने कर्म में तल्लीन रहता है। गृहस्थ अवस्था, पहले ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था और वानप्रस्थ, ये रखिए और सन्यास, इन सभी के अंदर मनुष्य परोपकार कर सकता है। गृहस्थी के लिए विशेष करके ये लिखा है कि सदगृहस्थ के यही लक्षण है कि वो जो कुछ भी करता है उसमें से दशांश उसको परोपकार के लिए ही खर्च करना चाहिए। जहां उसको दिखता हो कि पानी पीवे छान के और गुरु बनावे, कि जहां हमको अच्छी जगह लगती हो कि मेरे द्वारा दिया गया धन अच्छी जगह पर प्रयोग होता है, तो गृहस्थ का प्रथम धर्म है कि वो उसका दशांश हिस्सा उसमें करेगा, तो ही उसका जो 90% रह जाएगा वो फलीभूत होगा, अन्यथा फलीभूत नहीं। हम अनेक दुर्व्यसनों के अंदर फंसे हुए, और वही कर्म है कि वाकई ही सौभाग्य का दिन है आपके लिए कि प्रतिदिन अपन से किसी भी बढ़िया से बढ़िया नौकरी करें, या घर गृहस्थी का अपना खेती बाड़ी का काम करें, या लास्ट में ये समझ लो 500-600 रुपए की मजदूरी करें। लेकिन उसके लिए यदि अपन महीने में वो दशांश आ गया, 12 महीने में 1 महीना या 1 महीने में एक दिन भी कोई ऐसा कर्म में अपन लगा दें कि जिसके अंदर परोपकार हो गया, तो अपने जीवन को धन्य समझना चाहिए और उसी में शांति मिलती। आज से 50-60 साल पहले मान लो सब बातों का अभाव था। खाने के लिए अन्न पर अपने को हरियाणा से, पंजाब से निर्भर होना पड़ता था, और गेहूं लाने पर पाबंदी भी थी जब। लेकिन पिछले 40-50 साल में चाहे गरीबी अमीरी कुछ भी होगी, लेकिन किसी के घर पर अन्न की समस्या नहीं रही। तो वहां से लेकर के अपने को छपना का 125 साल पहले कहते हैं कि छपना का काल पड़ा और कुछ खाने का बड़ा अभाव था। लेकिन उस वक्त भी ऐसे श्रीमान थे कि 2 रोटी का यदि प्रबंध हुआ तो 1 रोटी दूसरे को खिलाने में ही प्रसन्नता हो। आज जैसे भगवान जिस पर प्रसन्न है, करोड़ों रुपए की जिसके पास संपत्ति है, बड़े बड़े भंडारे करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पुण्य उसी का है कि जो अपनी थोड़ी जो कमाई है उसमें से भी कुछ हिस्सा करे, खास करके गृहस्थ को। क्योंकि बाकी जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, वो आधारित गृहस्थ के ऊपर ही, तो इसी से सबका संचालन होता है। तो गृहस्थी का प्रथम धर्म है कि वो परोपकार के लिए, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय बहंति नद्या, कि परोपकार के लिए ही तो नदी बहती है, परोपकार के लिए ही फल है वो वृक्ष देती, और परोपकार के लिए ही गाय हमें दूध देती है। और सज्जन पुरुषों का, साधुओं का, गुरुजनों का जो हमें सन्मार्ग दिखा सके, वो भी परोपकार के लिए ही जन्म लेते। तो हम हमारी मन, कर्म और वाणी कि मन से भी हम उनके प्रति अच्छी सोच रखें। कर्म जैसे जो बता दिया कि हमारे से जो कुछ भी बन पड़ता वो उसका करें,
और वाणी से, यानी जिसके अच्छे विचार हों, अच्छे लगते हों, उनको उचित सम्मान देना चाहिए, अपने को उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद का जो फल है वो अनंत हो जाता है। भगवान राम जब वनवास के अंदर जाने लगे तो सीता जी ने, कहते हैं कि आशीर्वाद लेना भूल गई या जल्दबाजी का सा माहौल था। भगवान राम ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर कोई काम फलीभूत नहीं हो सकता है। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया का आश्रम था और वहां जाकर के उन्होंने वो आशीर्वाद ग्रहण किया। तो यही है कि हम हमारे छोटे से जीवन के अंदर यही भावना मन में रखें कि जहां हमारे को उचित लगे उस जगह पर जाकर के हमारे को हमारे तन के द्वारा, कुछ श्रम के द्वारा इस प्रकार से, और जो सामर्थ्य हो उसको धन के द्वारा, और जो बुजुर्ग हो जाए, जो काम करने के लायक भी न रहे और धन पैसा भी नहीं रहे, तो वो अपने मन से, छोटी मत समझना, मन है वो सबसे ही बड़ा है, कि अपने मन से भी अपने यदि परोपकार की सोचें तो यही हमारे लिए पुण्य है।